वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। यहाँ पर किसी ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया या करने वाले हैं। लगभग अमावस्या के पहले आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपनी ऊर्जा को कनेक्ट कीजिए, अपने आप को कनेक्ट कीजिए परमपिता परमात्मा जी से। आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, योग करना है, और जो कुछ भी आप मंत्र जाप करते हैं वो आप बिल्कुल कीजिए। अपने घर को और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी खुशियों को देखकर या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखकर किसी ऐसे लोगों की ऊर्जा है जो कभी भी आपके लिए आपके फैमिली लाइफ में प्रोटेक्शन जो आ रहा है ना, आपके फैमिली लाइफ में जो एक खुशहाली आ रही वो नहीं देख सकते ये, ठीक है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जो गुड न्यूज़ आ रहा है उससे भी ये जेलस हैं, और ये ऐसे लोग हैं हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर इन्होंने किया है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ना एक अबंडेंस देख पा रही हूँ, और धन, सम्मान, ठीक है, दौलत, शोहरत जिसे कहते हैं ना, पर्सनल लाइफ, हर एक चीज़ें आपके पास आ रहे हो, और जो कार्मिक की स्थिति है वो बैलेंस हो रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके हार्ट चक्र पर, आपके मूलाधार चक्र पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ है, या आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के पैरों में दर्द रहा होगा, पैरों से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम रहा होगा। जब इन लोगों ने आपके तरफ जो है प्रोजेक्शन किया, या प्रोजेक्शन जब करते हैं तो यहाँ पर आप दोनों का जो कनेक्शन है एक प्रकार से डिसबैलेंस आपको फील होता है, लेकिन आप धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने हर एक चीज़ में सामना किया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कॉशन आपको जरूर लेना है, रेमेडी आपको फॉलो करना है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनचाहे मतलब ना ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जो बिना किसी बात के, बिना किसी कारण आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। ये लोग जो है ना एक शतरंज के चाल चलते आए हैं आपके और आपके कनेक्शन की तरफ, और बार बार आपके सेहत की तरफ ऐसी चीज़ें यहाँ पर की गई है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सूर्यदेव जी की प्रकाश में अगर आपके हेल्थ में, आपके सेहत में किसी प्रकार का भी डिसबैलेंस आपको फील होता है तो आपको कहा जा रहा है कि आप सूर्य की रोशनी में बैठिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को डगमगाने के लिए की गई थी, लेकिन अब आपका हेल्थ जो है मतलब एक पॉजिटिव तरीके से आपके लाइफ में जो है बदलाव यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ये जो भी लोग हैं इन्होंने अपने पद का गलत प्रयोग किया है, इस वजह से आपको सुरक्षा प्रदान यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। आपको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है क्योंकि सीक्रेट जो है, रहस्य जो है आपके सामने में उजागर हो गया है कि आपका जो लॉस है, आपके लाइफ में जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, वो लॉस क्यों हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट हुआ है वो क्यों हुआ है। कोई नहीं चाहता कि आप नेक कर्म करें, कोई नहीं चाहता कि आप चैरिटी करें, आप लोगों की हेल्प करें, आप दान धर्म, है ना, इस रास्ते पे चले, आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े, ये कोई नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऊर्जा है वो निकल कर आ रहा है कि आपको सदमार्ग पर जाते हुए, आपको सही रास्ते पर जाते हुए कोई बिल्कुल भी नहीं देख सकते। यहाँ पर जो है आपके हेटर जो है उनको लॉस होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में हैं, और यहाँ पर आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना चाहते थे, आपके क्लोज वन के ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना चाहते थे। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको, आपके बेबी को, आपके फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी होगी जहाँ पर सेहत में उतार चढ़ाव आया होगा, फाइनेंशियली थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ होगा, सेहत में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली मुझे उतना ज़्यादा थोड़ा डिसबैलेंस यहाँ पर लग रहा है, लेकिन आपकी रिकवरी यहाँ पर हो रही है। जो कुछ भी आपके तरफ या ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट किया गया जिससे कि आप इमोशनली योजना बनाकर, जिससे कि आप इमोशनली डिसबैलेंस हो जाए, है ना, इमोशनली लॉस आपको हो, और जब आपको इमोशनली लॉस होगा तब इनको ऐसा लगेगा कि अब आपके तरफ जो है आप वीक हो गए हैं, आपका ऑरा जो है वीक हो गया है, तो अब आपके तरफ वो चीज़ें जल्दी प्रभावित होंगी। ये आपको लॉस देना चाहते थे, ये चाहते थे कि आप किसी भी प्रकार से गुड कर्म ना करें, किसी भी प्रकार से आप लोगों की हेल्प ना करें। आप यदि एक लाइट वर्कर हैं तो आप अपना कार्य ना करें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाए। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे एंजल्स, यहाँ पर भी एंजल्स
आपके आसपास एंजल्स की उपस्थिति हमेशा रहते आई है और आपको तब पता चला जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए, जब आप गुड कर्मा करना आपने प्रारंभ किया। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप बहुत लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है, निगेटिविटी का जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन यहाँ पर होने वाला है। आपके लाइफ में तो हुआ है लेकिन आपको रेमेडी मिल गया है, तो उस रेमेडी का प्रयोग, उस उपाय का प्रयोग, क्योंकि आप लोगों के लिए करने वाले थे, लोगों के लिए करने वाले, इसलिए आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन यहाँ पर किया गया है। आपके बैलेंस को कहीं ना कहीं डगमगाया गया है, आपको बैलेंस नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिसने मुखौटा लगाया हुआ था अपने फेस पर। ठीक है, कोई ऐसा मुखौटा लगाया हुआ कोई व्यक्ति जिसने ये सारी चीज़ें की है और कहीं ना कहीं निगेटिव वाइब चाहती भी नहीं थी कि आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप वो कार्य कर लेंगे, मतलब आप लोगों की हेल्प करेंगे। इनको ऐसा लग रहा था, इनकी पूरी नज़र आपके वर्क पर है। ऑनलाइन आप अगर वर्क करते हैं तो पूरी तरीके से आपके ऑनलाइन वर्क को देखते हैं। ठीक है, नाइट के समय में रात को 9 बजे से 11 बजे के बाद ये पूरी तरीके से आपके वर्क को देखते हैं कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके लॉयल्टी, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, आप अपने घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो किसी और को ना आपसे किसी को इसलिए जेलसी है क्योंकि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आपको हीलर के रूप में जब देख रहे हैं तो इनका दिल, इनका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है ना, इनका दिल टूट रहा है, ये रो रहे हैं, मतलब इनका दिल जो है रो रहा है, जो आपके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे थे। क्योंकि हीलिंग पावर से कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हीलिंग पावर आई, आपके हाथों में जो एक ऊर्जा परमात्मा जी की कृपा से जो गिफ्ट आपको प्राप्त हुआ है, उस गिफ्ट से इनको जेलसी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें देख कर अब इनका दिल दुख रहा है, क्योंकि आप एकदम पॉजिटिव ऊर्जा में, इतना ब्राइट आपकी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, इतना ब्राइट मैं यहाँ पर वाइट आपका ऑरा देख पा रही हूँ। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप कार्मिक लोगों से डिस्टेंस कर रहे हैं। जितने भी कार्मिक लोग हैं जो आपको बैलेंस होते हुए नहीं देख सकते, जो आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं स्टक करते हैं, ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस कर रहे हैं और आप पूरी तरीके से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपके लिए योजनाएं ये बनाएंगे जरूर, लेकिन इन योजनाओं में ये खुद ही स्टक हो जाएंगे। ठीक है, जो योजनाएं ये आपके लिए बनाएंगे उस योजनाओं में ये खुद ही स्टक हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए एक शिक्षा था, आपने ग्रहण कर लिया, आप ऊंची उड़ान भरे, आपने कोई यहाँ पर नॉलेज भी गेन किया है, जैसे कि रेकी हीलिंग आपने सीखा, यूनिवर्सल एनर्जी, या कोई रेमेडी आपने सीखा, या कोई ऐसी हीलिंग, कोई ऐसा टेक्निक आपने ज़रूर सीखा है। ठीक है, और या आप योगा, ध्यान, मेडिटेशन यहाँ से जुड़े हुए हैं, आप बैलेंस हैं, तो आपके बैलेंस को देखकर, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को देखकर इनको ये तो समझ में आ रहा है कि अब ये सारी चीज़ें आपके तरफ वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं और आपके मन में किसी प्रकार की भी नेगेटिव थॉट नहीं है, जिसकी वजह से जो डर, भय, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें, काली क्रिया का डर या निगेटिविटी का डर या कार्मिक स्थिति का डर अब आपके मन से पूरी तरीके से हील हो गया है। आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं, माँ काली माता जी की पूर्ण शरण में हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस आ रहा है, जिसकी वजह से किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेलसी हो रही है और उस वजह से ये फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे और ये अपने पैर में ही कुल्हाड़ी दे मारेंगे, क्योंकि अब की बार इनकी जो स्थिति होगी ना, वो खुद भी नहीं सोच सकते। जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं उनके खुद के लाइफ में इतने बड़े टावर मूवमेंट आएंगे, उनके मनी में, उनके रिलेशनशिप में, और वो स्पिरिचुअली ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो आपको बार बार देख रहे हैं, जिस तरीके से वो कॉइन को पकड़े हुए हैं, वो आपके बैलेंस को इन्होंने बार बार जो है कहना चाहिए कि टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की है, बार बार डिसबैलेंस किया है, आपके तरफ लगातार इनकी नज़र रहती है, जिसकी वजह से इनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जितनी गॉसिप इन्होंने आपके बारे में किया है, बहुत ज़्यादा कर्मा इनका बैगेजेस हो गया है और 2024 में जो समय बचा है, यहाँ से इनके कार्मिक, बहुत ही स्ट्रांग कार्मिक साइकिल की प्रारंभ यहाँ पर होने वाला है। और ये जो प्रारंभ है,
वो इतना टफ साइकिल इनका रहने वाला है जो मुझे नज़र आ रहा है। आपने अपने संघर्ष से आपने जो सीख लिया है उस सीख को लेकर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है, लेकिन जब भी न्यू मून आता है, फुल मून आता है, आप और ज़्यादा प्रोटेक्शन लीजिए। आपके आसपास एंजल्स है, बटरफ्लाई आपको नज़र आते होंगे, कोई एनिमल स्पिरिट आपके आसपास रहते होंगे, तो वो प्रोटेक्शन है आपके लिए। एंजल नंबर नज़र आते होंगे, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, मुझे ये लगा था कि जो मुझे मार्गदर्शन आया है वो मैं शायद दूसरे वीडियो के लिए, लेकिन इसी वीडियो के लिए ये कि जब मेरे हस्बैंड के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई थी बहुत पहले, ठीक है, तो जब मैं मतलब हम जब आराम कर रहे थे तो मैं हमेशा ही प्रणाम करके सोती हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो श्री हनुमान जी बाबा जी का मुझे मतलब देवगन जी का जो वानर राज्य, उन बहुत सारे थे हमारे आसपास, और हम जब हम मंदिर में जाते हैं वहाँ बाहर में बहुत सारे जो हैं देवगन जी थे, और वहाँ पर मैंने देखा कि हम दोनों इस तरीके से खड़े हुए हैं और हमारे पीछे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है, इधर भी मतलब चारों दिशाओं में। और मैंने जैसे ही ये ड्रीम देखा और फिर उसके बाद मुझे 2 से 3 लोगों के जो फेस है रिवील हुए जस्ट उसके बाद। ठीक है, ये अपने भी थे और आउटसाइडर भी थे, तो ये 3 लोग थे जिनका फेस मुझे क्लियर रिवील हुआ। उसके 1 हफ्ते के अंदर हम उसी मंदिर में गए। ठीक है, संकट मोचन गुरुदेव जी का मंदिर है जो मैं आपको कम्युनिटी में डालती हूँ, कई बार आप देख सकते हैं। संकट मोचन गुरुदेव 711 चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पर जैसे ही हम गए, मंगलवार को शनिवार को मैं जाती हूँ मंदिर, तो जब हम गए अंदर, नॉर्मली हम फल लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब भोग लगाते हैं, नारियल लेके जाते हैं। उस दिन हमें किसी ने, जैसे हम गए ना तो लेने के लिए प्रसाद, तो किसी ने वो पैक करवाया था गुड़ और चना। वो हमने जब मतलब हम जब गए तो ऐसा लगा कि हमारे लिए ही वो निकला हुआ था। जैसे ही हमने प्रसादी जो ली नारियल का, जब हमने कहा तो नारियल के साथ जब मैंने वो देखा तो मुझे अचानक ऐसा लग रहा था कि वो, तो उन्होंने कहा कि ये आप रख लीजिए और ये प्रसादी भोग लगा दीजिए। तो जैसे ही हम मंदिर में गए, और ये उस वक्त की बात है, श्री हनुमान जी बाबा जी का जन्मोत्सव था, उसके दूसरे दिन की बात है ना। तो गुड़ चना, जैसे ही हम अंदर जा रहे थे मंदिर में, बहुत पहली बार वहाँ पर मैंने देखा कि मतलब 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा कि 1-2 देवगन जी थे, पर वहाँ पर लगभग 9 से 10 मैंने पूरा वहाँ पर जब हम देखे और अंदर जब हम गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रेम से गुड़ चना जो है वो प्रसादी जो है हमारे हाथों से उन्होंने ग्रहण किया। और उसके बाद जो पंडित जी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 दिन पहले श्री हनुमान जी बाबा जी का जन्मोत्सव था, तो उस वक्त में बहुत सारे मंदिर में गुड़ और चना थे। तो पंडित जी ने देखा वहाँ पर और कहा कि आप ये गुड़ चना भी उनको खिला दीजिए। मतलब वो जो अनुभूति थी, मुझे वो जो सीन देख के, मैं फ़ोटो ले रही थी पर शायद 1-8 फ़ोटो आया भी है, जब मैं वो देख रही थी ना तो मुझे वो जो ड्रीम है वो पूरा नज़र आ रहा था। तो आप समझ नहीं सकते कि जब आप गुरुदेव जी के शरण में होते हैं, कलयुग में जागृत देव हैं, और बहुत लोगों ने जितने भी लोग स्टूडेंट हैं जो मुझसे जुड़े हैं, उनमें से बहुत लोगों ने ये अनुभव किया है अपने लाइफ में, चाहे पर्सनल रीडिंग ले, चाहे रेमेडी सीखे, चाहे रेकी हीलिंग, यूनिवर्सल एनर्जी वो सीखे, चाहे वो जनरल रीडिंग देखे, वो हमेशा यही कहते हैं। आज भी जो क्लास थे उसमें यही उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने श्री हनुमान जी बाबा जी के वो शरण में गए और उन्होंने जब पूजन पाठ किया तो उन्होंने कहा कि मैडम आपकी जो रीडिंग आई बिल्कुल रिजोनेट किया, और उन्होंने रेमेडी क्लास लिया। तो देखिए, सब बाबा जी की कृपा है। कोई कितना भी कुछ भी प्रोजेक्शन करे, कोई कितना भी काली क्रिया करे, यदि आप भाव से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में है, आप भाव से अपने इष्ट देव जी के शरण में है, माँ काली माता जी के शरण में है, आप जिन भी परमपिता परमात्मा जी को मानते हैं, जिन भी स्वरूप में मानते हैं, रूप स्वरूप में मानते हैं, आप उनकी पूर्ण शरण में है। भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में है, साईं बाबा जी की शरण में है, आप जिनको भी मानते हैं आप उनकी शरण में है। तो आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपकी पूरी रक्षा करते हैं, और जो एंजल्स हैं वो आपको मार्ग दिखाते हैं। तो जब आपको ड्रीम आता है ना, अब देखिए मेरे बहुत सारे अनुभव है, जैसे कि मैं आपको ये कहती हूँ कि जब आप गुरु तत्व इष्ट देव जी से जुड़ते हैं तो वो आपके गुरुदेव जी हैं। आप उनको गुरु रूप में जब मानते हैं, मतलब आप उनके सानिध्य में हैं,
आपकी आपके फैमिली की पूरी सुरक्षा बाबा जी करते हैं, पूरी सुरक्षा उनकी कृपा से होता है। हाँ देखिए, बाबा जी की भक्ति के बारे में हम जानते हैं कि वो हमेशा ही 24 घंटे जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी उनका, तो वो अपने जो देवगन जी हैं, जो देवदूत जी हैं, उनको किसी भी रूप में आपकी सुरक्षा के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो ये जरूर है कि उनकी कृपा देवगन जी के रूप में आपके आसपास हमेशा विद्यमान रहती है। अब ये चाहे देखिए, अगर आप भोले बाबा जी के भक्त हैं तो आपको उनके देवगन जी बिल्कुल आपके आसपास आपको फील होंगे। माता जी के भक्त हैं, उनके देवगन, आप जिन भी रूप स्वरूप में आप परमात्मा जी को मानते हैं, उनके देवगन जी आपके आसपास जरूर रहते हैं और आपको कभी न कभी आपको नजर आएंगे ही, ड्रीम में भी और रियल में भी। तो इस तरीके से मुझे पहले से ही बहुत सारे अनुभव है बाबा जी के, कि किस वक्त में जब आउटसाइडर्स ने क्या किया और उसके बाद जो ड्रीम में मुझे दिखाया गया, जो रेमेडी है, हर एक चीज़। ठीक है, मैं अगर बाबा जी की कृपा अगर बताने बैठूंगी तो शायद दिन से रात और रात से दिन हो जाएगी। इसलिए ये जो यहाँ पर मुझे संदेश प्राप्त हुआ, ये किसी न किसी के लिए है। तो आप भक्ति इतनी मतलब गहरी आस्था रखिए, इतने भाव के साथ जुड़िए बाबा जी से कि आपके लाइफ में चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, वहाँ पर भी एक वाइट ब्राइट लाइट है। आपको ये भरोसा है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा हमारे साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये चीज़ जो मैं आपको रेमेडी बताती हूँ ना, पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट का, वो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए ही किया था। तो ये पावरफुल टैरोट रेमेडी जो है मैंने अपने लाइफ में खुद ही किया है और मैंने इसका प्रभाव इतना अद्भुत देखा है। लगभग 11 दिन के 2 दिन 3 दिन के अंदर ही उनको फील होने लग गया था और 11 दिन के बाद उनको ये समझ में आने लगा कि ये सारी चीज़ें उनको पहले से फील हो रही थी। ठीक है, तो उम्मीद है जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन आया कि मुझे जो बताना चाहिए मैं वहीं पर वो चीज़ें बताती हूँ। बाकी तो देखिए, जैसे बाबा जी की कृपा, जैसे जहाँ पर भी मुझे मार्गदर्शन आएगा मैं वहाँ पर ज़रूर बताऊँगी। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप संकट मोचन गुरुदेव 711 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से गुरुदेव जी की कृपा से है और सारे चैनल जो है पूरी तरीके से गुरुदेव जी की कृपा से है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे।